मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकसभा में जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। रविंद्र चौबे के मुताबिक पुनिया के साथ बैठक करके उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। अब फील्ड में जाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं चौबे ने यह भी कहा है कि चुनाव में केंद्र की नाकामी के साथ छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता मुख्य चुनावी मुद्दा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लग चुकी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए तैयार है। चुनावी समर में जाने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा युद्ध स्तर पर प्रचार किया जाएगा। हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है, क्या उम्मीदें हैं? अब मैदान में जाने के लिए तो हम लोग अनाउंसमेंट से पहले तैयार हैं और ये बेहद एक्सपेक्टेड था कि चुनाव ड्यू टाइम में ही होगा। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, पिछले 3 चुनावों में हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव का जो परिणाम है वो आने वाले भविष्य का संकेत यूं ही समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में हमने जितने भी जन घोषणा पत्र में वायदे किए थे और वो भी किसानों के लिए किए थे, लगभग अधिकांश वायदों को न केवल हमने पूरा किया, बजट का आवंटन किया और उनके खातों में लगभग 30,000 करोड़ से भी अधिक की राशि किसानों के खातों में केवल 2 महीने में ट्रांसफर हुआ। ये फैसला भी ऐतिहासिक है और कार्य भी ऐतिहासिक है। इसलिए छत्तीसगढ़ में तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम 11 में 11 सीट जीतेंगे कांग्रेस के लिए और राहुल जी के लिए। और जहां तक देश का सवाल है, पूरा देश परिवर्तन देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में सिवाय असत्य और झूठ कथन के सिवाय उन्होंने कोई काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े जुमले बोले हैं, लेकिन आम लोग उनसे बहुत परेशान रहे हैं। इसलिए अब जुमलों की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। देश की जनता फैसला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोकसभा की सारी तारीखें घोषित हो गई हैं। आने वाले समय में इस देश की हुकूमत राहुल जी के हाथों जनता सौंपने को तैयार है। एक महत्वपूर्ण चीज कि विक्रम उसेंडी, जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी क्लेम किया है कि वो 11 सीटें जीतेंगे। और जो बीजेपी की दलील है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव स्टेट लेवल के मुद्दों पे लड़े गए थे और सेंट्रल के मुद्दे पे लोकसभा में बीजेपी को फायदा मिला। हाँ, भाजपाइयों का कहना बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी जी के कद का झूठ बोलने वाला देश में कोई नेता नहीं है। उनकी सच्चाई को हम लोग नकार नहीं सकते। और जहां तक सवाल है कि उनके कार्यों के बदौलत वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा कि पेट्रोल की कीमतें में इतना इजाफा क्यों हुआ। 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने पकौड़ा बनाने की बात क्यों कही? 15 लाख रुपए खातों में देने की बात कही थी। नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा झूठ इस देश के साथ क्यों बोला? नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1.5 गुना कीमत देने की बात कही थी। और छत्तीसगढ़ में अगर बोनस और किसानों को पैसे देने की बात होती है तो केंद्र सरकार लगातार उसको नकारती क्यों है? किसानों के सपोर्ट प्राइस में उन्होंने वृद्धि क्यों नहीं की? खाद की कीमतों को कमी क्यों नहीं की? तो ये सारी जवाब उनको देना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रविंद्र चौबे, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनका साफ तौर से कहना है कि करीब करीब जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो तय हो चुके हैं, बस मैदान में जाने की देरी है। कैमरामैन शाम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। बस हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं और